हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग जीवन। आज हम ब्लड के बारे में कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली, ऑप्शन नंबर डी ब्रिक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिल्ली, यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन जो हमारे स्टोमक के नीचे होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, और स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करने में काम आता है। और जो हमारा इमरजेंसी टाइम, जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम ब्लड को स्प्लीन ही स्टोर करके रखता है। अब तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय तो कार्ल लैंडस्टेनर को ही दिया जाता है। उन्होंने 1900 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसमें A, B और O ब्लड ग्रुप शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन के निम्न में से सहायक होता है? किस में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लड का थक्का बनाने में, ऑप्शन नंबर बी ब्लड को पतला करने में, ऑप्शन नंबर सी ब्लड का प्रवाह सुगम करने में, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लड को थक्का बनाने में। अगर यही विटामिन के हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होगा? तो ब्लड क्लॉट हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ब्लीडिंग की संभावना बढ़ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, RBC का जीवन चक्र होता है? ऑप्शन नंबर ए 90 दिन, ऑप्शन नंबर बी 150 दिन, ऑप्शन नंबर सी 80 दिन, ऑप्शन नंबर डी 120 दिन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 120 दिन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए हेमोग्लोबिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हेमोग्लोबिन या डी हेमोग्लोबिन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है? रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी मस्कुलर। तो हमारा राइट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्त का वॉल्यूम होता है कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 7 से 9 लीटर या 4 से 6 लीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नवजात शिशु में रक्त का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 80 से 150 मिलीलीटर पर केजी, ऑप्शन नंबर बी 70 से 100 ml पर केजी, ऑप्शन नंबर सी 50 से 70 ml पर केजी या डी 20 से 40 ml पर केजी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80 से 150 ml पर केजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B12 का कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन बी RBC को परिपक्व करना, ऑप्शन सी रुधिर में ऑक्सीजन का वहन करना या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी RBC को परिपक्व करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शरीर में धमनियां एवं शिराओं में क्रमशः रक्त प्रवाह होता है? ऑप्शन ए अशुद्ध एवं शुद्ध, ऑप्शन बी शुद्ध एवं अशुद्ध, ऑप्शन सी अशुद्ध एवं अशुद्ध, ऑप्शन डी शुद्ध एवं शुद्ध। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
शुद्ध एवं अशुद्ध, धमनियों में शुद्ध रक्त और शिराओं में अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर बी एपनिया, ऑप्शन नंबर सी अनीमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरपोरेक्सिया। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में तो शरीर का जो वो टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एपनिया में ये होता है या तो ब्रीदिंग रुक जाती है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रीदिंग लेने में कठिनाई होती है। और एनीमिया में तो वही हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, WBC की संख्या 4000 पर mm² से कम होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि रक्त के अंदर जो WBC की संख्या होती है वो अब नॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइट WBC का जो सेकेंड नाम होता है उसको ल्यूकोसाइट के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ जो ल्यूकेमिया है उसमें क्या होता है कि WBC का असमान रूप से रक्त के अंदर उपस्थित होना और ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे हम संभवतः ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मानव शरीर में रक्त से RBC को पृथक करने के पश्चात शेष द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी सीरम, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का ही कंटेंट होता है और ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे सेलुलर एलिमेंट और दूसरा प्लाज्मा। तो जो सेलुलर एलिमेंट है वो हमारे ब्लड में 45% होता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। और जैसा कि हमारा जो दूसरा कंटेंट है वो है प्लाज्मा, जो 55% पाया जाता है हमारे ब्लड में, जिसके अंदर वाटर, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का pH होता है। ऑप्शन ए 7.35 से 7.45, ऑप्शन बी 6 to 7, ऑप्शन सी 7 to 8, ऑप्शन डी 5 to 6। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.35 to 7.45। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? तो ये तो सबको पता है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 to 16 ग्राम %। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल नर्सिंग जीवन से, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर